चंडीगढ़ करे आशिकी। टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा चंडीगढ़ आशिकी कर रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से ब्रीफ किया है फिल्म के मेकर्स ने। वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। मैं हूं अंकित भार्गव। एक बार फिर से हाजिर हैं आयुष्मान खुराना अपने एक और नए सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो उनकी आदत है हमेशा से कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ही मूवीज करते आए हैं, जैसे कि विकी डोनर में स्पर्म डोनर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में होमोसेक्सुअल, और उसके बाद बाला एक गंजे इंसान की व्यथा को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। और एक बार फिर से हाजिर है वो अपने ऐसे ही एक नए कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है चंडीगढ़ करे आशिकी। ये कहानी है एक ट्रांसजेंडर की। तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है आयुष्मान खुराना जो कि मनु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मनु जिसकी एक जिम है, जो आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, तभी उसकी जिम में एंट्री होती है वानी कपूर की, जो एज अ जुम्बा टीचर उसके जिम को ज्वाइन करती है। और यहाँ से शुरू होती है इनकी लव स्टोरी। लेकिन इस लव स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो उस ट्विस्ट का जब खुलासा होता है तो मनु की आंखें बस फटी रह जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी एक आम आदमी की इतने बड़े सच को जानने के बाद हालत होती है, ठीक वैसी मनु की भी हालत होती है, क्योंकि वानी कपूर है एक ट्रांसजेंडर। अब इनका प्यार किस तरह से परवान चढ़ पाएगा, क्या दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई। चाहे हम कितने भी सोच बदलने की बात कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सच तो ये है कि भारत में अभी भी सोच लोगों की बहुत पुरानी है, और इस तरह के सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है थोड़ा। शायद यूथ को फिर भी समझ में आए, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का भी यूथ है जो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला है। तो भैया खुले लफ्जों में ये फिल्म उन लोगों के लिए जिनकी सोच नैरो नहीं है। मतलब कि अगर आपकी छोटी सोच है तो आप इस फिल्म को ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाली। बहरहाल फिल्म के म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म का म्यूजिक एकदम लाजवाब, जिसको आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। फिल्म के मेकर्स ने इतने कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को एक फैमिली ड्रामा और कॉमेडी के रूप में इतनी आसानी से दिखा दिया है कि आपको फिल्म देखने में यकीनन मजा आएगा। फिल्म में कुछ ऐसे शब्दों का भी चयन किया गया है जिनको बोलने में आमतौर पर स्क्रीन पर लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने उन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। जैसे कि अमूमन आम भाषा में हम छक्का, चक्की, किन्नर इन तरीके के शब्दों को बोलते हैं, लेकिन जब पब्लिकली बोलने की बात होती है तो ऑन कैमरा तो हम लोग घबराते हैं कि कहीं कोई तीर पिछवाड़े ना घुस जाए। एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया है। और ट्रांसजेंडर का सबसे बड़ा टेंशन तो ये होती है कि उसकी अपनी खुद की फैमिली भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या उम्मीद करेंगे आप बाहर वालों से। लेकिन इस कहानी में ट्रांसजेंडर का आप घर बसते हुए देखेंगे तो यकीनन आपको उस फिल्म को देखकर मजा तो जरूर आएगा। और इस फिल्म में सबसे शॉकिंग तो ये था कि इस फिल्म में इन्होंने ये तक दिखा दिया एक एनिमेटेड वीडियो के रूप में कि ट्रांसजेंडर कैसे होता है। मेरे लिए तो सच में बड़ा शॉकिंग था ये देखना कि फिल्म में भी इसको ये दिखाना ही था। फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी है, जहां यकीनन आप हंसने वाले हैं, और कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन पर शायद आपकी आंखें भर आएंगी। जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है तो मेरी आंखें भी भर आई थी। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 3 आउट ऑफ 5। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। बाय।